जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आईटीबीपी की तरफ से दोस्तों जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, उसका फिजिकल जो है स्टार्ट होने जा रहा है। सभी का एडमिट कार्ड जो है वो दोस्तों जारी कर दिया गया है। अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो अपने एडमिट कार्ड को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों उसमें फिजिकल में क्या क्या कंडक्ट करवाया जाएगा इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कितनी आपकी हाइट रहनी चाहिए, कितना आपका चेस्ट रहना चाहिए, दोस्तों रनिंग वहाँ पे कितनी करवाई जाती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों बताने वाले हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको दोस्तों कंप्लीट जानकारी समझ में आएगी फिजिकल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो टोटल वैकेंसी थी। हम आपको यहाँ पे बता दें कि 458 टोटल वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल ड्राइवर की निकाली गई थी। तो बता दें हम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले आपका क्या करवाया जाता है। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो हाइट और चेस्ट होता है, उसको जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी बोला जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो है वो पीटी दोस्तों हम बता दें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों, उसको पीटी यहाँ पे वो है बोला जाता है। यहाँ पे हम बता दें दोस्तों सबसे पहले आपका जो है वो पीटी कंडक्ट करवाया जाता है। जी दोस्तों सबसे पहले आपको जो पीटी देना होगा, उसके बाद जो है आपसे जो है वो पीएसटी वो वहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें फेज 1 जो कि पीटी का है, तो पीटी में यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वो रनिंग कराई जाएगी। दोस्तों रनिंग आपका जो है 1.6 किलोमीटर यानी जो है आपको जो है 1600 मीटर की जो है वो रनिंग कराई जाएगी। दोस्तों ट्रैक होता है आईटीबीपी के ग्राउंड में ट्रैक बना होता है, या तो आपका 400 मीटर का ट्रैक होगा या तो आपका जो है वो 800 मीटर का बड़ा ट्रैक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैक जो है 400 और 800 मीटर के यहाँ पे हो सकते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले आपको जो 1.6 किलोमीटर के यहाँ पे दे रखा है, आपसे जो है वो रनिंग करवाई जाएगी। दोस्तों रनिंग की टाइमिंग जो 7.5 मिनट यहाँ पे रहने वाली, 7 मिनट जो है और 30 सेकंड यहाँ पे आपकी टोटल टाइमिंग रहने वाली है। दोस्तों इस टाइमिंग से एक भी मिनट चाहे एक भी सेकंड आपको कम टाइम नहीं दिया जाता है। चिप लगाकर ही वहाँ पे जो रनिंग करवाई जाती है, चिप के माध्यम से ही वहाँ पे रनिंग करवाई जाती है आईटीबीपी के ग्राउंड्स में। दोस्तों हम बात करें कि जो आपका अगर जो है वो रनिंग क्वालिफाई हो जाता है 1.6 किलोमीटर का यानी 1600 मीटर का अगर रनिंग आप क्वालिफाई कर लेते हैं, 7.5 मिनट के अंदर में आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको जो है 3.5 फीट का जो हाई जंप यहाँ पे करके दिखाना होगा। दोस्तों उसके लिए जो 3 चांस यहाँ पे दिया जाता है। अगर 2 अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हैं तो तीसरा में आपको करके दिखाना होगा। 3 के बाद आपको जो है कोई भी वहाँ पे अटेम्प्ट देने के लिए नहीं मिलता है। ये होगी हाई जंप की बात। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। तो दोस्तों लॉन्ग जंप जो है 11 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप दिया गया है। 11 फीट आपका लॉन्ग जंप रहेगा, जिसमें कि दोस्तों उसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। 3 बार में आपको जो है 11 फीट की जो है लॉन्ग जंप है उसको कूद कर मतलब उसको जंप कर जो है वो जंप करके उसको दिखाना रहता है। दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको जो एक ही बार में यहाँ पे करवा ली जाती है। फेज 1 में इतनी सारी चीज़ें जो है पीटी में वो आती है। रनिंग हो गया आपका, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपसे वो करवा ली जाएंगी जो पीटी में यानी फेज 1 के वो प्रोसेस में। यहाँ पे देख लेते हैं जो उसके बाद यहाँ पे दिया है, कोई भी नंबर यहाँ पे जो पीटी पीएसटी के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यहाँ पे यहाँ दिया गया है, जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हु क्वालिफाइड पीटी विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट। मतलब जो अगर आप जो है रनिंग क्वालिफाई कर ले जाते हैं तब आपका जो हाइट और चेस्ट जो होगा। अगर आप रनिंग में अगर फेल हो जाते हैं तो आप हाइट चेस्ट के लिए जो वहाँ पे नहीं लेके जाए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स रनिंग पास कर जाते हैं उनका जो है वो हाइट होता है, फिर उसके बाद चेस्ट नापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फेज 1 की यहाँ पे बात होगी पीटी पीएसटी की। अब हम बता दें आपको पीएसटी में यहाँ पे हाइट और चेस्ट कितनी रहने वाली है किस कैंडिडेट की, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है चार्ट, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का यहाँ पे चार्ट दिया गया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का यहाँ पे चार्ट दिया गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे हाइट दिया गया है सेंटीमीटर में, यहाँ पे चेस्ट दिया गया है सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की, जितने भी जनरल एरिया से जनरल कैंडिडेट्स हैं, मतलब सभी कैंडिडेट की यहाँ पे बात हो रही है। कोई यहाँ पे किसी भी स्पेशल रीजन की स्पेशल कैटेगरी की बात नहीं हुई। जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं जनरल एरिया के, ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब ये जितने इससे बिलोंग नहीं करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे हम जनरल बोल रहे हैं। तो दोस्तों उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट होनी चाहिए नॉर्मल आपकी। और बात करें चेस्ट की तो चेस्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो है एक्सपेंस करने के यानी फुलाने के बाद आपका चेस्ट दोस्तों वो 85 होना चाहिए, मतलब 80 से लेके आपका 85 जो है वो चेस्ट होना चाहिए। और हाइट जो है 170 सेंटीमीटर। यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट जो भी जनरल कैंडिडेट्स एरिया से आते हैं उनका जो है वो इतना आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे, 4 कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा और हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख के जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स जो आते हैं उनकी हाइट दोस्तों यहाँ पे 165 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है जी। 165 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको ध्यान देना है। 165 सेंटीमीटर इन जितने भी कैंडिडेट्स बी कॉलम वाले उनका है। बात करें इनके चेस्ट की तो चेस्ट दोस्तों है वो 78 सेंटीमीटर मिनिमम है और फुलाने के बाद आपको 83 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखाना पड़ता है। आ जाते हैं नीचे और देख लेते हैं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनकी दोस्तों वो हाइट 162.5 सेंटीमीटर ली जाएगी। उनकी हाइट जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर लिया जाएगा और जो है फुलाने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट जो है वो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ से मिजोरम वगैरह से सिक्किम से आते हैं उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाइट और चेस्ट की। दोस्तों हम बात बता दें आपको, जो चेस्ट सभी को 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरत है। सभी को जो 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाना वहाँ पे कंपलसरी होता है। चेस्ट आपका चाहे मिनिमम होना चाहिए 5 सेंटीमीटर से, आप चाहे जितना ज़्यादा फुला सकते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम अगर आपका यहाँ पे चेस्ट फुलाएंगे, अगर 4 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो आप वहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आ जाते हैं नीचे और देख लेते हैं जितने भी कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब जितने भी कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो उनका दोस्तों हाइट जो है 160 सेंटीमीटर, उनका चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर यहाँ पे देना होता है। अब यहाँ पे नीचे जो ई कॉलम में हमारे दिया गया है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मतलब जो भी एसटी कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नहीं आते हैं उनकी हाइट दोस्तों वो 162.5 सेंटीमीटर, उनकी जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वो होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर कोई डाउट लगेगा यहाँ पे इसमें स्टेट में या कोई भी आपका जो है कैटेगरी में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके जो है वो क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों आ जाते हैं नीचे और देख लेते हैं वेट वगैरह की बात करें कि वेट आपका कितना लिया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे फिजिकल के टाइम में आपका वेट जो है वो कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। अगर वेट आपका जो है हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा अगर हो जाता है तो वहाँ पे आपको जो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, आपको वहाँ पे तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, वहाँ पे आपको जो मेडिकल तक का टाइम दिया जाता है। अगर वेट में कोई इशू होता है तो अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, वेट में ज़्यादातर किसी का इशू नहीं होता है। 98% बच्चों का जो है, जितने भी बच्चे हैं उनका 98% सभी का जो वेट सही होता है। बाकी अगर 2% में किसी का कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ पे टाइम दिया जाता है, मेडिकल तक आप जो है उसको सही कर सकते हैं। दोस्तों ये हो जो है आपका पीटी पीएसटी हो गया, मतलब हाइट, चेस्ट और रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप जो है आपको जो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दोस्तों ज़रूर करेंगे। जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, मतलब जो फिजिकल सेंटर पे आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो चेक किया जाएगा, आपको जल्द ही एक जो कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।